मित्रों नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ होंगे। मैं चारुचंद्र पंथ आप लोगों को भगवत गीता का पाठ सुना रहा हूँ। आप लोग अवश्य सुने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी मित्रों को प्रेषित करें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुत्करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मृक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाण्डूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों नमस्कार। कल मैंने आपको श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 20वां, 21वां, 22वां और 23वां 4 श्लोक सुनाए थे। 23वें श्लोक में भगवान ने इस आत्मा की निर्विकारता के रूप में कि इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इस आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती, इस आत्मा को वायु नहीं सुखा सकता, इस आत्मा को जल नहीं गीला कर सकता, इस बात को स्पष्ट रूप से बताया था, क्योंकि यह आत्मा प्रकृति से परे है और प्रकृति की कोई भी वस्तु उस तक पहुंच नहीं सकती। इस बात को समझाया था। आज भगवान इस आत्मा के इसी श्लोक को कि इसे शस्त्र क्यों नहीं काट सकते, यह क्यों अछेद्य है, यह क्यों अदाह्य है, यह क्यों अभेद्य है, यह क्यों अशोष्य है, इस अध्याय में बताते हैं। अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः। तब भगवान इस श्लोक में कहते हैं, यह शरीरी काटा नहीं जा सकता, यह शरीरी जलाया नहीं जा सकता, यह देही गीला नहीं किया जा सकता और यह शरीरी सुखाया भी नहीं जा सकता। कारण, अब उसका कारण बताते हैं। कारण कि यह नित्य है, नित्य रहने वाला है, सर्वगत है, सब में परिपूर्ण है, सब जगह रहने वाला है, स्थाणुर है, स्थिर स्वभाव वाला है, अचल है, चलने वाला नहीं है, इधर उधर जाने वाला नहीं है, एक जगह स्थिर है और सनातन है, अर्थात अनादि है, अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक रहेगा, उसी को सनातन कहते हैं। शस्त्र आदि शरीर में विकार क्यों नहीं पैदा कर सकते? पिछले श्लोक में कहा था कि शस्त्र अग्नि वायु जल आदि शरीर में विकार नहीं पैदा कर सकते। अब क्यों नहीं पैदा कर सकते, यह इस श्लोक में बता रहे हैं। अछेद्यो अयम, क्योंकि इस शरीर, यह आत्मा अछेद्य है, यह शरीरी जो है अछेद्य है, इसका छेदन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह नहीं है कि इसको छेदने लायक कोई शस्त्र नहीं बना है या छेदने के लिए शस्त्र कला में कोई निपुण नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह शस्त्र इस आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकते। उनकी पहुंच ही इस प्रकृति की पहुंच प्रकृति से परे नहीं है। यह आत्मा प्रकृति से परे है। इसके सिवा मंत्र शाप आदि से भी, मंत्र शाप आदि का भी जो है केवल शरीर पे ही असर पड़ता है, इस आत्मा पे कोई असर नहीं पड़ता। अदाह्यो अयम, अदाह्यो अयम, यह शरीर अदाह्य है, अर्थात इस शरीर को
जलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें जलने की योग्यता ही नहीं है। अग्नि के सिवाय मंत्र, शाप आदि से भी यह शरीर जल नहीं सकता। आपको मैंने नल दमयंती की कथा सुनाई थी। दमयंती ने जब शाप दिया था तो वह जो व्याध था, शिकारी था, जो दमयंती के ऊपर जिसकी बुरी नज़र थी, वह उसके शाप से ही जल गया था, लेकिन उसका शरीर जला था। तो इसलिए शरीर साप से जल सकता है, शरीर आग से जल सकता है, शरीर मंत्रों के प्रभाव से जल सकता है, लेकिन इस शरीर पर शाप का, मंत्र का, आग का कोई भी असर नहीं पड़ता। इस शरीर तक उनकी पहुंच है ही नहीं। अक्लेद्यम, यह शरीर जो है गीला होने योग्य नहीं है। यह शरीर ही गीला नहीं हो सकता। शरीर गीला हो सकता है, गल सकता है, रोग से, जल से गीला हो जाता है, रोग से गल जाता है, लेकिन इस शरीर ही में उसका कोई भी अंतर फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि इस शरीर की वहां तक पहुंच, इस शरीर तक उनकी पहुंच है ही नहीं। अशोष्यम, यह देही अशोष्य है। यह सुखाई नहीं जा सकती, यह सोखी नहीं जा सकती। वायु से इसका शोषण हो जाए, यह ऐसी वस्तु है ही नहीं, क्योंकि वायु की पहुंच इस तक है ही नहीं। वायु से तथा मंत्र से अथवा शाप से अथवा औषधि से शरीर को सुखाया जा सकता है, लेकिन इस आत्मा को नहीं सुखाया जाता है सकता, इस शरीर को नहीं सुखाया जा सकता, क्योंकि इन वायु, मंत्र, शाप, औषधि आदि की इस शरीर तक पहुंच ही नहीं है। तब भगवान, यहाँ पर युद्ध का प्रसंग है, युद्ध के प्रसंग में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम कह रहे हो कि मैं इन सबको मारूंगा, तुम में मारने की शक्ति है ही नहीं, क्योंकि पहले श्लोक में कहा गया है कि यह शरीर ही न मरता है, न मारा जाता है, न किसी को मरवाता है। और जो भीष्म पितामह आदि हैं, तुम्हारे प्रतिद्वंदी हैं, वह मरने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस शरीर को न शस्त्र काट सकते हैं, तुम शस्त्रों से उन्हें नहीं मार सकते। उनके शरीरों को मार सकते हो, उन्हें तुम शस्त्रों से नहीं मार सकते। उन्हें अग्नि अस्त्र डाल के तुम्हें जला नहीं सकते, उन्हें वरुण अस्त्र डाल के तुम उन्हें गीला नहीं कर सकते, गला नहीं सकते, वायु अस्त्र डाल के उन्हें सुखा नहीं सकते। तो फिर तुम क्यों शोक करते हो? ये शरीर प्रकृति के बने हुए हैं, उनके शरीर भी प्रकृति के बने हैं, प्रकृति ही प्रकृति को मारती है। तुम मारने वाले कौन होते हो और वो मरने वाले कौन होते हैं? क्योंकि जो हमारे अंदर शरीरी है, जो उनके अंदर है, जो आपके अंदर है, अर्जुन के अंदर है, या कौरवों के अंदर है, या सभी पांडवों के अंदर है, वह शरीरी न तो मरता है, न मारा जाता है, न मारता है, न मरवाता है। इसलिए युद्ध के प्रसंग में इस बात को, जिससे कि अर्जुन का मोह दूर हो जाए, वह युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए, इसलिए शरीर और शरीरी के इस भेद को अर्जुन को विशेष रूप से कृष्ण भगवान समझाते हैं। यह देही नित्य निरंतर रहने वाला है, नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातन हो। नित्य है, यह किसी काल में नहीं था और किसी काल में नहीं होगा, ऐसी बात है ही नहीं, किंतु यह सब काल में नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। नित्य का मतलब यह है। उसके बाद कहा सर्वगतः, यह शरीर ही एक शरीर में रहने वाला नहीं है, सर्वगतः है, हर शरीर में वह समान रूप से रहता है। जो आपके शरीर के अंदर शरीर ही है, वही भीष्म पितामह के अंदर भी है, वही द्रोणाचार्य के अंदर भी है, वही अन्य कौरव सेना के जितने भी योद्धा हैं सबके अंदर वही शरीर ही है। जो तुम्हारे अंदर है वह सर्वगत है, नित्यः सर्वगतः, सब के शरीर में रहने वाला है, क्योंकि यह देही संपूर्ण व्यक्ति, वस्तु, शरीर आदि में एक रूप से अर्थात समान रूप से विराजमान है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंधहु सबके पद कमल सदा जोरि जुग। जड़ चेतन
जितने भी संसार में जीव हैं, मनुष्य हैं, सबके अंदर यह शरीरी राम के रूप में सकल राम में जानी, और राम इस आत्मा के लिए कहा गया है। सबके अंदर समान रूप से रहता है, इसमें कोई भेद नहीं है, किसी में ज़्यादा रहता है, किसी में कम रहता है, ऐसा भेद वह नहीं करता है। यह वह सर्वगत है, अचल है, कहीं आ जाता नहीं है। जब सर्वगत है, सब में है, तो कहीं कैसे आएगा जाएगा। खाली मेरे शरीर में होता तो मेरे शरीर से दूसरे शरीर में चले जाता, उसके शरीर से, लेकिन वो सब जगह समान रूप से है, इसलिए अचल है, उसे आने जाने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि वह सब जगह व्याप्त है। नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातनः। स्थाणुर का मतलब है स्थिर स्वभाव वाला है, यह चलायमान नहीं है, कहीं आता जाता नहीं है। जैसे वृक्ष एक ही जगह रहता है, कहीं भी आता जाता नहीं है, एक जगह रहता हुआ ही दिखता है, ऐसे ही देही में भी हिलने की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि वह सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए उन्हें उसे आने जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सनातन, राष्ट्र में कहा गया है सनातन, यह देही जो है सनातन है, जो शुरू से आदि से और अंत तक रहने वाला है, उसी को सनातन कहते हैं। यह देही सनातन है। मैं वांटो जीवलोके जीव भूता सनातन। इस देही को सनातन इस गीता में बार बार कहा गया है। सनातन का मतलब जो सबसे पहले से था और लास्ट तक रहेगा। भगवान चतुश्लोकी भागवत के पहले श्लोक में कहते हैं, अहम एवासमेवाग्रे, सबसे पहले मैं ही था, जब कि सराचर जगत था ही नहीं तब भी मैं ही था। नान्यत सत असत परम, तब सत्य भी नहीं था, असत भी नहीं था। पश्चात हम यो अविशेष सोचते हम, जब यह सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी, उसके पश्चात जो बचेगा वह मैं ही होऊंगा। पहले भी मैं था, पूरी सृष्टि में भी मैं हूँ, और जब सृष्टि खत्म हो जाएगी जो बचेगा मैं वही रहूँ, वह मैं ही रहूँगा। इसलिए यह सनातन है, शुरू में भी था और अंत तक रहेगा, इसी को सनातन कहा गया है। सर्वगत, यहाँ पर सर्वगत कहा गया है, वह देहगत नहीं है, एक देह में रहने वाला नहीं है, बल्कि सर्वगत है। ऐसा अनुभव होना ही जीवन मुक्ति है। मनुष्य को यह अनुभव हो जाए कि जो मेरे अंदर है वह सबके अंदर है, जड़ चेतन, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, सबके अंदर वही है जो मेरे अंदर है। ऐसा मनुष्य को जब आभास हो जाता है, इस बात को वह दृढ़ता से स्वीकार कर लेता है, तो उसकी मुक्ति हो जाती है। जीते जी ही उसकी मुक्ति हो जाती है। वह बंधन में नहीं पड़ता, वह मुक्त हो जाता है। क्योंकि हम भगवान को ढूंढते हैं, भगवान से तो हमारा मिलन हमेशा का है, क्योंकि यह हमारा जीव जो है भगवान का ही स्वरूप है। मैं मानसो जीव लोग के भगवान का ही अंश है, तो हम भगवान से हमेशा मिले हुए हैं। हम भगवान को ढूंढे कहाँ, भगवान तो हमारे खोजे हुए हैं, हमें प्राप्त हैं, लेकिन हमें उनको भूल गए हैं, हमारे अंदर उनकी विस्मृति हो गई है। जब हम यह बात मान लेंगे कि सब में वही भगवान है जो मेरे में है, सब में वही शरीर ही है, वही आत्मा है जो मेरे में है, तो हमारे जो बंधन हमारा जो है वह बंधन मुक्त हो जाएगा। बंधन से मुक्त होना ही मुक्ति कहा गया है। वास्तव में शरीरी को शरीर की जरूरत है ही नहीं। शरीर के बिना भी शरीरी मौत से रहता है, और ज़्यादा मौत से रहता है। शरीर में तो वह अपने वासनाओं के कारण आता है, अपने कर्मों के कारण आता है, अपने अज्ञान के कारण आता है, भगवान की से विमुखता के कारण आता है। लेकिन जब वह शरीर में नहीं है तब उसे और भी आनंद में रहता है, क्योंकि वह आनंद स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद सिंधु है, वह सुख की राशि है, जो आत्मा हमारे अंदर है। इसलिए उसे शरीर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वह तो अपने वासना के कारण, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण
भगवान से विमुखता के कारण और अज्ञान के कारण ही शरीर में आ जाता है। तब अगले श्लोक में भगवान कहते हैं अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। तब अगले श्लोक में फिर इसी बात को और अच्छी तरह से समझाते हैं भगवान। कहते हैं यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है, दिखता नहीं है, यह चिंतन का विषय भी नहीं है, अचिंत्यो अयम, और यह निर्विकार कहा जाता है, अविकार्यो अयम। इसलिए इस देही को ऐसा जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तस्मादेव विदित्वेन नानुशोचितुमर्हसि। इस शरीर को अव्यक्त, अचिंत्य, अविकार्य जानकर ही तुम्हें इस देही के बारे में शोक नहीं करना चाहिए। शरीर तो आते हैं जाते हैं, उन्होंने नष्ट ही होना है। तो युद्ध करेगा तो शरीर ही नष्ट होंगे, देही को तो नष्ट नहीं कर सकता, शरीर ही को तो नष्ट नहीं कर सकता। शरीर नष्ट होंगे, नष्ट वही होता है जो नष्ट होने वाला होता है। जो नष्ट होने वाला ही नहीं है उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, यह कहने का मतलब है। इसलिए तुझे इनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। यह शरीर संसार स्थूल रूप से देखने में आता है। शरीर संसार जितनी भी वस्तुएं हैं वह देखने में आती हैं, अब वह व्यक्त हैं। लेकिन यह शरीरी जो है, यह जो आत्मा है, यह जो देही है, यह देखने में नहीं आता है, यह अव्यक्त है, पर चिंतन में आ सकता है, चिंतन में आते हैं, इसलिए ये सभी चिंतन के विषय हैं। परंतु यह देही जो है शरीर के बारे में सोच सकते हैं, संसार के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ये देही के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अचिंत्यो अयम, यह चिंतन से भी परे है, क्योंकि यह सूक्ष्म सृष्टि से रहित है। हमारा शरीर 19 चीजों से बना है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 पंच तत्व से यह शरीर बना है। 15 4 हमारे अंतःकरण होते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। यह 19 चीजों से हमारा शरीर बना है। लेकिन जो यह देही है इन 19 से भी परे है। इन 19 चीजों, मन, बुद्धि, अहंकार, अंतःकरण से भी परे है। हमारा जो है भावनाएं, दुख, चिंतन सब अंतःकरण में होता है। शरीर से बड़ा मन, मन से बड़ी बुद्धि, बुद्धि से बड़ा अहंकार, अहंकार से बड़ा चित्त, ये कहा गया है। ये 4 अंतःकरण है हमारे। यह शरीर 15 चीजों से बना है, 5 तत्वों से और 10 इंद्रियों से। इससे परे यह आत्मा है। इसलिए यह चिंतन में आने वाली भी चीज, क्योंकि चिंतन मन से होता है, बुद्धि से होता है। मन बुद्धि भी जो है वो प्रकृति की है, इसलिए यह चिंतन के योग्य भी नहीं है। अविकार्यो अहमत्व, यह विकार रहित है। इसमें किंचन मात्र भी कोई परिवर्तन, कोई विकार नहीं आता। जय श्री राम। शरीर बदलता है, बढ़ता है, घटता है, इसमें न यह बदलता है, न बढ़ता है, न घटता है, न उत्पन्न होता है, न मिटता है। इसलिए शरीर में जितने विकार आते हैं, इस शरीरी में ऐसे कोई भी विकार नहीं आते हैं, क्योंकि यह शरीरी जो है इस कारण सृष्टि से रहित है, कारण सृष्टि से परे है, इस प्रकृति से परे है। तस्मादेव विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। इसलिए इस देही को अछेद्य, अशोष्य, नित्य, सनातन, अविकार्य, अचिंत्य आदि जान लेने से, ऐसा अनुभव कर लेने से फिर शोक करने की कोई भी बात नहीं होती है। अगर तू इस शरीर को अव्यक्त जाने, इस शरीरी को अव्यक्त जाने, अचिंत्य जाने, अविकारी जाने, अछेद्य, अक्लेद्य, अदाह्य, अशोष्य, ये सब कुछ इस शरीर को जानता है, तो फिर इस शरीर के संबंध में तुझे शोक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचन्तु शोचितुमर्हसि। अगर शरीर को निर्विकार न मानकर विकारे भी मान लिया जाए, जो कि सिद्धांतों के विरुद्ध है, तो जो शोक नहीं हो सकता
यह बात आगे के 2 श्लोकों में कही गई है। अगर तो इसको मरने वाला या भिखारी या जन्म लेने वाला भी अगर जानता है नहीं, तो भी तू इसके लिए शोक करने योग्य नहीं है। यह अगले श्लोक में कहते हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथा त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अथ चैनम नित्य जातम, हे महाबाहु, अर्जुन से कहते हैं कृष्ण भगवान, हे महाबाहु, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। अब यहां पर मन्य से शब्द आया है नहीं, मानता है। अगर तू मानता है कि यह शरीर ही जन्म लेने वाला है और मरने वाला भी है, अगर तू ऐसा मानता है नहीं, मान लो, तथापि त्वं महाबाहो नैवं शुचिमर्हसि, फिर भी ऐसा मानने पर भी तुझे इस देही के लिए शोक करने का कोई भी कारण नहीं होता है। तुझे इस देही के लिए शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ पर इस बात को अच्छी तरह से समझाते हैं। अगर तू इसे जीने वाला और मरने वाला भी मानता है, गीता का सिद्धांत है कि जिसकी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका दोबारा जन्म अवश्य होगा। यह गीता का सिद्धांत है, पुनर्जन्म का सिद्धांत इसे कहते हैं। अगर तू इस सिद्धांत को भी मानता है कि जैसे बीज को पृथ्वी में बो दिया जाए तो अब फूल कर अंकुर दे देता है और वही अंकुर बढ़कर वृक्ष रूप हो जाता है, इसमें सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए कि क्या वह बीज एक क्षण में भी एक रूप से रहा नहीं रहा। पहले बीज था, फिर अंकुर बना, फिर उसके बाद छोटा पौधा बना, फिर धीरे धीरे बड़ा मोटे तने वाला बन गया, बड़ी शाखाएं आ गई, फिर उसमें फल आ गए, फिर वह दोबारा फिर बीज ही हो गया है। बीज नीचे डाला था और लास्ट में बीज ही रहा। वह बीज है आत्मा, और यह शरीर जो है वह वृक्ष जो बना था वह शरीर है। तो यह कहा गया है अव्यक्त है, दिखाई नहीं देती है। जब तक हम गेहूं के बीज जब बोते हैं, उसके बाद गेहूं की खेती लहलहा जाती है, उसमें गेहूं का बीज कहीं नहीं दिखता। जब गेहूं की खेती सूख जाती है तो उसके अंदर से बीज निकल जाता है, वही यह आत्मा है। पहले आत्मा था, फिर यह पूरा शरीर बना, प्रकृति बनी, सब बना। जब सब कुछ खत्म हो गया तो लास्ट में आत्मा ही शेष रह गई। यह करने का मतलब है। अगर तू ऐसा भी तू मानता है, फिर भी तुझे शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि लास्ट में बीज ही, अंत में बीज ही रह जाता है, वह तो मरता नहीं है। बीज जमीन में बोया जाता है, खत्म हो जाता है, दिखता नहीं है, अंकुर बन जाता है, फिर पेड़ बन जाता है। जब लास्ट में बीज निकलता है तो सारा पेड़ सूख जाता है, बीज ही बीज रह जाता है। इसलिए तो इसके लिए क्यों शोक करता है, क्योंकि बीज तो फिर भी रहना ही है। मर खत्म नहीं होती है, जन्म लेती है, मरती है, जन्म लेती है, मरती है, लेकिन खत्म नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है। ये कहने का मतलब है आत्मा अगर तुझे जन्मने वाला और मरने वाला भी इसे मानता है, वैसे जन्मने वाली मरने वाली है नहीं, लेकिन मानता भी है, तो इस बीज के उदाहरण से तुझे इस शरीर के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अब इस अगले श्लोक में ऐसा क्यों है वह अगले श्लोक में बताते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि अब कहते हैं इस श्लोक में, क्योंकि पैदा हुए की मृत्यु अवश्य होगी और मरे हुए का जन्म भी जरूर होगा। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मर गया है उसका जन्म भी ध्रुव है, सत्य है, यह भी जरूर होगा। अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह, यह परिवर्तनशील है, इसका हम निवारण नहीं कर सकते, इसको हम रोक नहीं सकते।
जब तू इसका निवारण ही नहीं कर सकता है जन्म मृत्यु का, तो फिर तू इसके लिए शोक क्यों करता है? तस्मात अपरिहार्य थे, तू उसका निवारण ही नहीं कर सकता है और अपरिहार्य है, तो उसके लिए तुझे क्यों शोक करना? शोक तब करना जब हम उसका कोई उपाय कर लें, जो हमारे भाग्य में है, पूर्व जन्म के जो हमारा प्रारब्ध है उसके अनुसार जो होना है वह होगा, उसका हम निवारण नहीं कर सकते, तो हम उसके लिए क्यों शोक करें? मनुष्य उसके लिए शोक करता है, इसीलिए दुखी रहता है। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सो, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो हो। होनी होता तो वह है जो होनी है, अनहोनी जो है वो कभी नहीं होती है। लोग कहते हैं अनहोनी हो गई, अनहोनी कभी होती नहीं है, होनी ही होती है। इसलिए तुझे इसके लिए शोक नहीं करना, क्योंकि वह होना ही है। जिसका जन्म लिया, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी ही है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होना ही है। उसको तू बदल नहीं सकता, उसका तो निवारण नहीं कर सकता, तो इसके लिए तू क्यों शोक करता है? इसलिए अगर तू मानता है, पहले तो भगवान ने कह दिया कि न इसे जन्मता है न मरता है, यह स्थान अचल है, सनातन है, नित्य है, सर्वगत है। पहले श्लोकों में यह बता दिया। अब इस श्लोक में कहते हैं, अगर तू इन दो श्लोकों में कहते हैं, अगर तू मानता भी है कि यह नित्य जन्म लेने वाला है, यह नित्य मरने वाला है, फिर भी तुझे इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी अवश्य होगा, उसका तो निवारण नहीं कर सकता, इसलिए तुझे उसके लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। तस्मात् अपरिहार्य थे नतम सोचिमर्सी, इसलिए कोई भी इस जन्म मृत्यु रूप प्रवाह का परिहार अर्थात निवारण नहीं कर सकता। कोई ऐसा इंसान नहीं है संसार में, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो इस जन्म मृत्यु रूपी परिवर्तन का परिहार कर सके, इसका निवारण कर सके। तस्मात् अपरिहार्य थे, शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होय, अनहोनी होती नहीं, होनी हो सो होय। शोक तो उसी का करना चाहिए जो अनहोनी हो जाए। अब अनहोनी तो होनी ही नहीं है, उसका नाम ही अनहोनी है, तो होगी कैसे हो? अनहोनी तो होती नहीं है, होती वही है जो होनी है। हम उसे अपने इच्छा के विपरीत जिस चीज़ को, होनी को हम मान लेते हैं, उसे हम अनहोनी कहने लग जाते हैं। जो होनी हमारे इच्छा के प्रति अनुकूल होती है उसे हम होनी मानते हैं, लेकिन वो भी होनी ही थी, अनहोनी नहीं थी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे ऐसा हो, इसलिए हम उसे अनहोनी मानते हैं। उदाहरण के रूप में किसी परिजन की मृत्यु हो जाए या धन नष्ट हो जाए तो मनुष्य को शोक होता है। ऐसे ही भविष्य को लेकर चिंता होती है, अगर स्त्री मर गई तो क्या होगा, पुत्र मर गया तो क्या होगा, आदि। ये शोक चिंता अपने विवेक को महत्व न देने के कारण होती है, क्योंकि हम स्त्री को, पुत्र को, सबको, उसमें ममता है हमारी, उसको हम मम मान लेते हैं। तो ये आसक्ति जहाँ जितनी ज़्यादा होगी वहीं उतना ज़्यादा दुख होगा। दुख का कारण ही आसक्ति है। पत्नी में हमारी आसक्ति ज़्यादा होती है, पुत्र में हमारी आसक्ति ज़्यादा होती है, अपने सगे संबंधियों में हमारी ज़्यादा आसक्ति होती है, इसलिए उनकी मृत्यु पर हमें ज़्यादा दुख होता है। जहाँ जितनी ज़्यादा आसक्ति होगी वहाँ उतना ज़्यादा दुख होगा। दुख का कारण ही आसक्ति है, ममता है, बंधन है। यह जीवात्मा में कोई दुख आने वाला नहीं है। यह जीवात्मा, यह शरीरी जो है, इसमें कोई विकार आने वाला नहीं है। जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं तभी हमें आसक्ति होती है और तभी हमें दुख होता है। जब हम अपने आप को शरीर न माने, शरीर ही माने, इस नाशवान शरीर, क्योंकि इस शरीर को भी हमने छोड़ देना है, इसने जल जाना है एक दिन, तो हम इस शरीर के से माने हुए संबंधों को देखकर क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि हम अपना संबंध जो है शरीर से मानते हैं। हम अपना संबंध इस शरीर से मानने के कारण ही अन्य संबंधियों से भी हम दुख को प्राप्त करते हैं। जब 84 लाख योनियों में भी कोई शरीर नहीं रहा तो फिर यह शरीर कैसे रहेगा? 84 लाख शरीर हमने
त्याग दिए, लेकिन हम वैसे के वैसे ही रहे, फिर इस शरीर को भी हम त्यागेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी भावना जिसकी हो जाती है वह जीवन जीते जी ही मुक्त हो जाता है, उसे मृत्यु का भय कभी नहीं रहता है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तबद्धानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, अव्यक्त थे, दिखाई नहीं देते थे, और मरने के बाद भी अव्यक्त हो जाएंगे, अप्रकट हो जाएंगे। केवल जन्म और मृत्यु के बीच में ही हम व्यक्त हैं, प्रकट हैं। इसलिए इसमें शोक करने की क्या बात है। तत्र का परिदेवना। देखने, सुनने और समझने में आने वाले जितने भी प्राणी हैं, शरीर आदि हैं, वे सब के सब जन्म से पहले अप्रकट थे, दिखाई नहीं देते थे, अर्थात दिखते नहीं थे। थे वह जो शरीरी थे, जो उनकी देही था, वो जन्म से पहले भी थे, लेकिन दिखते नहीं थे, अव्यक्त थे। और मध्य में, जन्म और मृत्यु के मध्य में ही व्यक्त मध्यानि भारत हो। हे भारत, वह मध्य में ही व्यक्त हैं, जन्म के बाद और मृत्यु से पहले, इस बीच में ही वह दिखने वाले हैं, व्यक्त हैं। अव्यक्त निधन है, वह मरने के बाद फिर अव्यक्त हो जाएंगे, रहेंगे फिर भी। मरने के बाद जीवात्मा नहीं मरती, जीवात्मा फिर भी रहेगी, लेकिन वह अव्यक्त हो जाएगी। तब उसके लिए क्या दुख करना, उसके लिए क्यों शोक करना। जो आदि और अंत में नहीं होता, वह बीच में ही होता है, उसके लिए शोक क्या करना। यह शरीर ही तो पहले भी था, बीच में भी है और अंत में भी रहेगा। शरीर के नाश होने के बाद भी यह रहेगा। नाशतो विद्युतो भावो ना भावो विद्युदेशतः, इसी दूसरे अध्याय में कहा गया है। जिसका अभाव नहीं होता है वही सत्य है, और जिसकी सत्ता नहीं रहती वही असत्य है। जो पहले नहीं था, अब है, बाद में नहीं रहेगा। यह शरीर है, लेकिन शरीर ही पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। उसका अभाव नहीं होता, इस वही सत्य है। जिसका अभाव हो जाता है वह असत्य है। जो आदि और अंत में नहीं है, उसका नहीं पाना नित्य निरंतर है। नहीं पाना, आदि में भी नहीं था, अंत में भी नहीं रहा, वह शरीर है। और जो आदि में भी था और अंत में भी है, उसका है पना निरंतर रहता है। मैंने है बताया था, वह है। नहीं और है में जो अंतर है वह यही है। जो आदि में पहले नहीं था, बीच में है और अंत में नहीं रहेगा, वह नहीं है, उसका नहीं पना दिखता है। और जो पहले भी था, बीच में भी है और अंत में भी रहेगा, वह है, वह उसका है पना नित्य निरंतर है। वह असत शरीर है और सत्य जो है वो शरीर ही है। शरीर जो है असत है। ना सतो विद्युतो भावो ना भावो विद्युतो सतः। शरीर का हमेशा अभाव रहता है, क्योंकि वह असत है। और शरीरी सत्य है, उसका अभाव कभी नहीं होता, पहले भी नहीं, बीच में भी नहीं और अंत में भी नहीं। इसका मतलब असत के साथ हमारा नित्य वियोग है। असत के साथ हमारा नित्य ही वियोग है और सत्य के साथ हमारा नित्य ही योग है। यह श्लोक का मेन तात्पर्य है कि हमारा सत्य के साथ ही योग है, संबंध है। असत्य के साथ हमारा संबंध नहीं है, वियोग है। मित्रों, ये 5 श्लोक मैंने आज आपको सुनाए। 24, 25, 26, 27, 28, 28वां श्लोक तक मैंने आज आपको सुनाया। कल 29वें श्लोक से आगे मैं आपको सुनाऊंगा। मित्रों, यह आपको गीता का वाचन कैसा लग रहा है, आप लोग अपने विचारों से मुझे अवश्य अवगत कराएं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।